हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी। तो देखिए, पिछली बार मैंने शायद सिविक्स ख़त्म कर दी थी। शायद चैप्टर फर्स्ट की सिविक्स जो आप लोगों की है मैंने ख़त्म कर दी है, और अब ज्योग्राफी का ही चैप्टर डील किया जाएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डील करते हैं। देखिए किस तरह से डीलिंग कराएंगे हम लोग इस चैप्टर की। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चैप्टर आपका है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमारी जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का मतलब क्या, हमारे जो 8 ग्रह हैं उसमें अर्थ कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आता है, और मतलब इसका क्या महत्व है, तो हम इसको पढ़ेंगे। हाउ वंडरफुल इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा लगता है जब सूर्य अंत होता है, जब सूर्य जाता है एक दिन के बाद। बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा दृश्य होता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हम लोग सबसे पहले जब ये सूर्य का मतलब सूर्योदय हो मतलब सूर्यास्त होता है, तो उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? चंद्रमा तो थोड़ी देर बाद 8-9 बजे तक दिखाई देता है, बट सबसे पहले हम लोगों को तारे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं। स्टार्स, वी सी स्टार्स इन द स्काई। और 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, या फिर डॉट्स भी बोल सकते हैं, जो कि शाइन करते हैं स्काई में। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। फिर बाद में देखिए, पहले आप लोगों को 2 से 3 दिखाई देंगे, फिर 5, 6, फिर बढ़ते बढ़ते आप लोगों को बहुत सारे रात 10-11 बजे तक बहुत सारे दिखाई देने लगेंगे, और चंद्रमा की भी रोशनी काफ़ी हाई हो चुकी होगी। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। हमारी जो पूरी स्काई है वो भरी पड़ी है शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के। चाहे जितने भी सिस्टम हो, चाहे जितना भी क्या कहते हैं यूनिवर्स, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है उसमें सारे प्लैनेट्स, और सारे प्लैनेट जो है वो सब चमकीले प्लैनेट्स हैं। सब प्लैनेट्स हैं, ऑल आर शाइनिंग। और सबसे बड़ा तो शाइनिंग स्टार हमारा ही है, मून। शाइनिंग स्टार इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज क्या, मून कहते हैं। मून इज आल्सो कॉल्ड एज शाइनिंग स्टार। और हम लोग क्या, जो हमारा सन है वो भी काफ़ी शाइन करता है। तो हमारा जितनी हमारा पूरा यूनिवर्स है वो हमारा भरा पड़ा है किससे? शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना। फिर इसके बाद इट सीम दैट इफ द स्काई इज स्टडड विद डायमंड्स। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारी स्काई है वो डायमंड्स से भरी हुई है। इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टडड विद डायमंड्स दे ऑल अपीयर रूबी ट्विंकलिंग। क्योंकि देखिए, जितने भी हम लोगों के स्टार्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें स्काई में सब चमकती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारी जो स्काई है उसमें डायमंड्स ही डायमंड्स है। तो देखिए इसमें क्या आगे क्या लिखा हुआ है, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एंड अदर्स डू। दे सिंपल ग्लो विद एनी फ्लिकर जस्ट एज मून शाइन्स। कुछ तो इतनी कस के चमकते हैं, कुछ थोड़ा कम चमकते हैं, कुछ तो नहीं चमकते हैं। तो ये सब आपको दिखाई देगा। अलॉन्ग विद ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। आप लोग मून तो रोज़ ही देखते हो, इस समय भी काफ़ी दिखाई देता है। चाहे बादल हो, बस बादली दिनों में या फिर मानसून के टाइम में मून नहीं दिखाई देता है। बाकी विंटर के समय में भी दिखाई देता है, बाकी सबके समय में दिखाई देता है मून। गर्मियों में तो खासकर रोज़ ही देखते होगे। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। और डिफरेंट टाइम पे भी दिखाई देता है। केवल यही थोड़ा ना कि नाइट में भी दिखाई दे। क्या आप लोगों को पता है कि जो मून है वो कभी कभी दिन में भी दिखाई देता है? ध्यान से देखिएगा, कभी कभी दिखाई देता है। मैं 3-4 बार देख चुका हूँ। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप लोग एक बार क्या कहते हैं फुल मून देखते होगे। और बताइए फुल मून कब देखते हो? फुल मून वाली तारीख का भी नाम पड़ा हुआ है। फुल मून जिस दिन हमारे यहाँ देखिए फुल मून होता है, उसका हम लोग नाम देते हैं क्या? पूर्णिमा। पूर्णिमा। अनिमा, अनिमा मतलब क्या होता है? चंद्र। चंद्र आज पूर्ण है इसीलिए पूर्णिमा है। अणिमा क्या है? पूर्ण है, इसीलिए चंद्र पूर्ण है, इसीलिए चंद्र। देखिए जब अणिमा, अणिमा जो है वो पर्यायवाची है। तो हिंदी में जा रहा हूँ बताने के लिए। अणिमा पर्यायवाची है किसका? चांद का। तो जब अणिमा पूरी होगी, है ना, तभी हम लोग कहेंगे परिक्रमा, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है कि फुल मून और परिक्रमा, तो उसी देखिए हम लोग मंथ में एक बार क्या कहते हैं, पूरे फुल मून का भी मज़ा उठाते हैं। उसी तारीख को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, फुल मून नाइट कहते हैं। अ फोर्थ नाइट, 4 दिन बाद उसके यू कैन सी इट एट ऑल इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। फिर आप लोग 4 दिन बाद अमावस्या मिलती है उसके। और डू यू वंडर वाई कैन नॉट। देखिए ये सब तो इतना काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए द सन मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट्स। देखिए ये काफ़ी काम की चीज़ है कि देखिए जितने भी सन हैं आपके, और जितने भी क्या कहते हैं मून हैं, जो भी चीज़ें कहते हैं स्काई में प्रेजेंट है, जो कि शाइन कर रही हैं, जितनी भी चीज़ें जो कि आपकी स्काई में प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज जस्ट सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़। अब कंडीशन क्या है? देखिए कंडीशन पढ़ते हैं। द सन एंड द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट। देखिए शाइनिंग है, बट ये फ़र्क है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे स्काई में फाउंड हो वो अगर शाइनिंग है तभी हम कहेंगे कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो यही ऑल द ऑब्जेक्ट्स या फिर ऑल द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्काई
which shines also. So that type of object is called as celestial bodies. That bodies are called as celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो celestial bodies होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी गर्म भी होते हैं. They are made up of gases. वो गैस जैसे कि हमारा जो सारे तारे होते हैं, स्टार बने होते हैं हाइड्रोजन गैस से, सल्फाइड हाइड्रोजन गैस से. These celestial bodies are called as stars. हमारी कुछ ऐसी celestial bodies हैं जो कि कहते हैं नहीं बोल सकते हो आप, गैसेस से बनी हुई हैं और काफ़ी चमकदार होती हैं, तो वही जो हैं उन्हीं को हम लोग स्टार्स कहते हैं. जो सन है वो भी एक स्टार है, काफ़ी बड़ा स्टार है. देखिए बिग स्टार के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है ना. मॉर्निंग स्टार, बिग स्टार, सन भी एक स्टार ही है. क्योंकि देखिए एक स्टार कैटेगरी में क्यों डाला गया, देखिए सन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो कि हाइड्रोजन से बना हुआ, हाइड्रोजन का गोला है. और देखिए हम लोग जल क्यों जाते हैं, क्या कारण है जलने का, कारण जलने का यही है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए हम लोग जल जाते हैं ज़्यादा. देखिए हाइड्रोजन जो होती है उसकी कंबशन पावर 55,000 जूल्स पर किलोग्राम होती है. आप लोग लेटेंट हीट पढ़ोगे थ्योरी इसकी, तीन लेटेंट हीट की थ्योरी पढ़नी पड़ेंगी तब समझ में आएगा कि देखिए जो हाइड्रोजन जो होती है उसकी जो क्या बोलते हैं कंबशन होता है. कंबशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कंबशन क्लास 8 का चैप्टर एक जो कंबशन चैप्टर उसमें बताया जाएगा आप लोगों को सबकी कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू इट्स, मतलब सॉलिड को 1 किलोग्राम किसी भी सॉलिड को चेंज करने को ही हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन इसको 55,000 जूल्स पर किलोग्राम की हीट में चाहिए होती. बताइए 55,000 जूल, सबसे ज़्यादा, बहुत हीट वाला है ये. तभी तो जब हम लोग को बहुत जल्दी गर्मी, देखिए आप लोग इतनी दूर हो सन से, यानी 3.5 या 5 लाख, बहुत दूर हो, 4.5 लाख किलोमीटर दूर हो हम लोग सन से. हम लोग 4.5 लाख किलोमीटर दूर है तब हम लोग को इतनी गर्मी लगती है. गर्मी के दिनों में अगर मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर हो गए तब तो कब हम लोग की डेथ हो जाए. क्यों, क्योंकि कहते हैं मून जो सन जो है काफ़ी कहते हैं डेंजरस टाइप का स्टार है. वो काफ़ी इसके अंदर हाइड्रोजन गैसेस काफ़ी मतलब कहते हैं अनदर टाइप की डेड गैसेस के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि मारने में काफ़ी काम आती हैं. कंट्रीज ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई, देखिए काउंटलेस, बहुत सारे. देखिए हम लोगों को लगता है कि 2 ही हैं स्टार, 3 हैं, लेकिन देखिए अब ये बात सच्चाई पता चलेगी कि जितने भी स्टार हैं हमारी स्काई में वो कहते हैं काउंटलेस हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं. लेकिन देखिए तब भी कितना बड़ा कंजप्शन है जब देखिए इसमें लिखा हुआ है काउंटलेस हैं हमारी स्काई में स्टार्स. तो हम लोग क्यों इंग्लिश में जब हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग क्यों कहते हैं स्टार को काउंटेबल नाउन लगा देते हैं. तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा. सभी बच्चे से मुझे पूछता हूँ कि स्टार कौन सा है, मैं खुद ही 2-3 बार भटक चुका हूँ, एल्डर्स ने काफ़ी सलाह दी थी मुझे. तो देखिए हमारे जो स्टार्स जो हमारे स्टार्स हैं वो मैं पहले बोलता था काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, बट ये एक्सेप्शन है, दैट आर काउंटेबल नाउन्स. देखिए हमारे हेयर क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट, चले देखते हैं, इंग्लिश थोड़ी हो जाए. हेयर क्या है बताइएगा आप लोग कमेंट में. चले अब मिलते हैं इसमें क्या, चले अभी थोड़ा वो बचा हुआ है इसमें. चलिए देखिए वीडियो कितने में, चले अभी 2-3 मिनट पढ़ा देता हूँ. यू मस्ट हैव नोटिस देखिए ये लड़की की फ़ोटो बनी है, आप लोग देख लीजिएगा. यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल द ऑब्जेक्ट, देखिए आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा. काफ़ी साफ PDF है ये. NCERT आप लोग ज़रूर पढ़ा करिए NCERT. यू मस्ट हैव, चलिए ज़रूर पढ़िए, चाहे आपके में किसी भी पब्लिशर की किताब चल रही हो, अगर आपको जो भी चीज़ ना समझ में आ रही तो आप भेज सकते हैं, बट इसी से ये भी ज़्यादातर पढ़ाई करिए. You must have noticed that all the objects look smaller when we see from a distance. How small our aeroplanes looks when it is flying at a great height. While watching at the night sky, you see many various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. Ursa Major or Big Bear. Such constellation. देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं. जब देखिए हम लोग किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो काफ़ी छोटी लगती है, जैसे कि एरोप्लेन इतना बड़ा होता है तभी हम लोग को दूर से लगता है बिल्कुल चींटी के बराबर है. तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग को दूर से दिखता है क्योंकि हम लोग की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना. आई का चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको ये भी क्लियर करा दिया जाएगा. तो देखिए हमारे जो स्टार हैं छोटे छोटे हैं हमारी स्काई में, तो वो जो स्टार होते हैं वो अपना अपना एक ग्रुप बनाए होते हैं. लेट सपोज इस तरह का एक इसमें ग्रुप है, उसका नाम हम लोगों ने रखा है शायद उर्सा मेजर या उर्सा पिंड. काफ़ी बड़ा ग्रुप है, सबसे मेजर ग्रुप है ये आपका कॉन्स्टलेशंस का. कॉन्स्टलेशंस क्या होता है भैया, कॉन्स्टलेशन होता है तारों का अगर कोई एक ग्रुप बना दिया जाए इस तरह से, कोई भी पॉलीगोनल शेप या फिर तारों का कोई भी ग्रुप. जैसे मान लीजिए ये तारा है, तारा 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 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 ऐसे करके जुड़ा. ये कोई भी ग्रुप इस तरह का हो, चाहे फिर कैसा भी ऐसा ही हो, किसी भी तरह का हो, ऐसा हो, कहीं से भी हो सकता है, वो कहलाता है कॉन्स्टलेशंस. और अगर यही कॉन्स्टलेशन सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन कौन सा, उर्सा पिंड है. उर्सा बिग बियर सबसे बड़ा है.
फिर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कांस्टेंट इज द सप्तऋषि। देखिए हम लोगों को सबसे अच्छा से दिखाई देने वाला, देखिए ये तो बहुत दूर है उर्सा पिंड, लेकिन हम लोग सबसे अच्छे से देख सकते हैं सप्तपिंड। देखिए 7 स्टार जो लड़की देख रही 7 पिंड वाला, तो सप्तऋषि जो हमारा कहते हैं कॉन्स्टलेशंस है, उसको हम लोग ईजिली विजिबल देख सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। देखिए ये सप्तऋषि क्यों नाम है, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। तो देखिए इसमें समास का प्रयोग है हिंदी में, सप्तऋषि। तो देखिए अब बात आती है कि उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन, वन ऑफ द, देखिए ये सब मैंने बता चुका हूँ। सप्तऋषि में 7 स्टार का जो समूह होता है वो सप्तऋषि बनाता है, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि होता है, 7 स्टार का भी समूह सप्तऋषि होता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर। देखिए हमारे जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, देखिए सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन क्या है तारों का, सबसे बड़ा तारामंडल का ग्रुप क्या है, उर्सा मेजर है। उसके बाद आपका, मैं आप लोगों को सबसे जल्दी विजिबल हो जाने वाला क्या है, उसका नाम क्या है, जल्दी बताइएगा आप लोग कमेंट में, या फिर मैं चलो बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब दिखने वाला, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, नहीं बाद में, अरे अभी आता हूँ, एक सेकंड क्लास चले। चल ठीक है, ठीक नहीं जी नहीं, हाँ हाँ ठीक, ठीक है ठीक। अब उर्सा मेजर और बिग बियर कॉन्स्टलेशंस, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। देखिए हम लोगों को क्या है, 7, देखिए 7 तारों का समूह। देखिए इतनी अच्छी ज्योग्राफी नहीं थी, लेकिन तभी पढ़ाने का हम लोग प्रयास करते रहते ताकि ज्ञान हम लोगों को भी मिलता रहे। सप्तऋषि जो है वो भी तारों का, देखिए सबसे बड़ा अगर आप लोगों को पूछा जाए कौन है, तो देखिए इतना बात ध्यान रखिए आप लोग, किस तरह से याद कर लीजिए। सबसे बड़ा हम लोगों का कॉन्स्टलेशन कौन है, उर्सा, उर्सा, उर्सा मेजर है, बिग बियर बोलते हैं इसको हम लोग, उर्सा पिंड है। इसके बाद इनका एक, इन उर्सा पिंड के अंदर ही एक ग्रुप आता है सप्तऋषि मंडल, तारामंडल, ये सब तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज कॉन्स्टलेशन। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तारों का समूह इज कॉल्ड एज तारामंडल, ठीक है ना। तो हिंदी में भी आना चाहिए, इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो ये सब अगर आपको कोई पूछे स्काई के बारे में, तो आप लोग अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली को बता सकते हो। फिर क्या लिखा, इन द एंशियंट टाइम पीपल यूज, देखिए हम लोग क्या करते हैं पुराने समय में, तो हम लोग तारों की मदद लेते थे, क्या करते हैं स्टार्स, इसका रात में हम लोग डायरेक्शन का पता, दिशाओं का पता करने के लिए रात में क्या करते हैं तारों का, या फिर रात में क्या करते हैं दिशाओं का पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले के समय में तो हम लोग रात में क्या करते हैं डायरेक्शंस का पता करने के लिए तारों का यूज़ करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पोल स्टार। देखिए जो नॉर्थ स्टार है वो हमारे इधर साइड है, नॉर्थ की तरफ है, पोल स्टार भी कहते हैं, पोल पे प्रेजेंट है, ये नॉर्थ पोल पे है ये स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम लोग पोल स्टार या फिर नॉर्थ पोल स्टार को प्राप्त कर सकते हैं सप्तऋषि की मदद से, उनके पास ही ये कहीं ध्रुव तारा नहीं बोलते हम लोग छोटे में, तो वही है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर हीट एंड लाइट, they are lit by the light of stars, such bodies are called as planet. The word planet comes from the Greek word plantia which means wanderers। देखिए जो हमारी, देखिए ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिसके अंदर क्या कहते हैं हाइड्रोजन न प्रेजेंट हो और जो कि चमकती ना हो, और जो कि सितारों के क्या कहते हैं चमक से चमकती हो, वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है, सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती है। देखिए ऐसे हमारी क्या कहते हैं सेलेस्टियल, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ पहले क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारी एक ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती है जिनके पास अपनी एक ओन लाइट नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसी सेलेस्टियल, देखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारी जो आकाश में या फिर हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट ऐसी हमारी बॉडीज़ होती हैं, हमारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या चमक, जिनके अंदर चमक नहीं होती है, जो दूसरों की चमक से चमकते हैं, नहीं ये तो नहीं होता है, ये तो परिभाषा प्लैनेट की है, वो तो एक सेलेस्टियल बॉडीज़ की कैटेगरी में डाला जाता है प्लैनेट को भी। तो प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल बॉडीज़ है, लेकिन सेलेस्टियल बॉडीज़ की डेफिनेशन अलग है, क्या है आप लोग बताइएगा, या फिर मैं ही बता देता हूँ। कोई भी बॉडीज़ जो कि हमारे यूनिवर्स में है जो कि चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। एक डेफिनेशन याद है बस, 50 काम नहीं। और प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स और देखिए कभी कभी डिफरेंस आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड द सेलेस्टियल बॉडीज़। तो प्लैनेट को भले ही कैटेगरी में रखा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़ की, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ दैट, डिफरेंस ये है कि देखिए सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ का अपना अलग डिफरेंस है। देखिए हमारा जो यूनिवर्स है उस पर कुछ क्या कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि दूसरे स्टार्स के चमक से चमकती हैं, तो वही क्या कहलाती हैं, प्लैनेट्स कहलाती हैं। दे आर जस्ट कॉल्ड एज प्लैनेट्स, दे आर जस्ट कॉल्ड एज व्हाट, दे आर जस्ट कॉल्ड एज प्लैनेट्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए जो प्लैनेट शब्द है ये हमारा ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, प्लैंटिया, प्लैंटिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वेंडरस, आश्चर्यचकित कर देने वाले ये सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इनका जो ये जो होती है ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब होती है प्लैंटिया। द ग्रीक वर्ड प्लैनेट विच मीन वेंडरस, the earth on which is a planet, it gets all its heat and light from the sun which is our nearest star if we look at the earth। देखिए जो हमारे अर्थ है वो अपनी लाइट और स्टार जितने, देखिए लाइट तो ये अपनी उससे पाता है, किससे पाता है, जब बताइएगा आप लोग, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइएगा क्या होगा, नहीं मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा।
ये जो अपनी हीट होती है पाता है किससे, सन से पाता है, लेकिन जिसकी लाइट होती है ये किससे आती है, मून से आती है। ये बात आप लोगों को क्लियर कर लेनी है। जो प्लैनेट शब्द है वो किससे डिराइव हुआ है, वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, प्लेंटिया होता है। जो प्लैनेट शब्द है वो किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से, रट लीजिए, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। क्या नाम था पहले इसका, प्लेंटिया था। और प्लैनेट का मतलब, प्लैनेट जो होता है वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ की कैटेगरी में डाला जा सकता है। प्लैनेट का मतलब क्या होता है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की चमक से चमकें, वही कहलाती हैं क्या, प्लैनेट्स कहलाती हैं। ठीक है ना। तो बस इतना ही जरा सी चीज़ें थी, और तो ना कुछ है। तो अभी इतना पढ़ते फिर सोलर सिस्टम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।